हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर कॉमनली नोन एज एंटीबॉडीज़ और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स का एक कॉमन स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और इम्यूनोग्लोबुलिन जो है और एंटीबॉडी जो है उनकी 5 क्लासेस होती हैं या 5 आइसोटाइप्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है, सो एंटीबॉडीज दे हैव 5 आइसोटाइप्स IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं दे आर गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो अगर आप देखिए ना प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स मेनली 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन। उसमें जो ये ग्लोबुलिन्स होते हैं दे आर 4 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन्स, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स। तो हमारे जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं दे आर बेसिकली गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या है, गामा ग्लोबुलिन है। सो दीज आर इनको IG करके एब्रीविएट करते हैं। ठीक है, दे एब्रीविएटेड एज IG एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट इज बिटवीन 150 किलो डाल्टन टू 970 किलो डाल्टन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक काफ़ी बड़ी रेंज है। ठीक है, 150 किलो डाल्टन से लेके 970 किलो डाल्टन की रेंज है। तो इतनी बड़ी रेंज क्यों है, क्योंकि 5 सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ सब टाइप जो है या क्लास ऑफ एंटीबॉडी जो है वो मोनोमेरिक फॉर्म में रहते हैं, कुछ डाइमेरिक फॉर्म में होते हैं और एक पेंटामेरिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जो IgM है दैट इज़ इन द पेंटामेरिक फॉर्म, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो IgG है उसका वो सबसे हल्का होता है। ठीक है, जो सिक्रेटेड IgG होता है वो सबसे हल्का होता है 150 किलो डाल्टन का। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं दे यूजुअली कंस्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो जितना प्लाज्मा प्रोटीन होगा उसका 20% एंटीबॉडीज़ होते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स। ठीक है, एंड ईच चेन हैज़ अ वेरिएबल रीजन एंड अ कांस्टेंट रीजन। ठीक है, तो आप ये देखो स्ट्रक्चर, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ठीक है, और ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं इन सब में एक वेरिएबल रीजन है और एक कांस्टेंट रीजन है। ठीक है, तो इसमें जो लाइट शेडेड रीजन है वो वेरिएबल रीजन है और जो डार्क रीजन है वो डार्क कलर्ड रीजन है दैट इज कांस्टेंट रीजन। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल रीजन होता है, ठीक है, इनमें एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, तो देयर आर 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ये जो 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं क्या है, आइडेंटिकल हैं। ओके, सो तो ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है ये आइडेंटिकल हैं। दैट मीन्स कि ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं ये एक ही तरह के एंटीजन को बाइंड करेंगी। ठीक है, अगर एंटीजन में अगर एक अमीनो एसिड का भी अगर डिफरेंस आ गया तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट उसको बाइंड नहीं करेंगी। ओके, सो दीज आर आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ये एक ही तरह के एंटीजन को बाइंड करेंगी। सो अब स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे अटैच रहती हैं। सो दीज चेन्स दे आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू ये अटैच रहती हैं। सो देयर इज 1 डाइसल्फाइड ब्रिज बिटवीन लाइट चेन एंड द हैवी चेन and 1 between this light chain heavy chain, and there are 2 disulfide bridges between 2 heavy chains. Okay, अच्छा, और ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं इनको पैराटोप्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे जो एंटीजन्स जो कि यहाँ बाइंड करते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स को, उनको एपिटोप्स कहते हैं। एपिटोप्स होते हैं ना, कोई भी पैथोजन है उसकी सरफेस पे एपिटोप होते हैं जिनको कि ये एंटीबॉडीज बाइंड करती हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं इनको पैराटोप्स कहते हैं। ओके, नाउ ये लाइट चेन और हैवी चेन जो है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये आपस में ही फोल्ड होके ये डिफरेंट डोमेन्स बनाती हैं। ठीक है, जैसे लाइट चेन है ये आपस में ही फोल्ड होके वेरिएबल डोमेन और कांस्टेंट डोमेन बनाएगी। वैसे ही जो हैवी चेन है वो आपस में ही फोल्ड होके एक वेरिएबल डोमेन बनाएगी और 3 कांस्टेंट डोमेन बनाएगी।
ठीक है। तो कहीं पे 3 कांस्टेंट डोमेन्स होते हैं, कहीं कहीं पे 4 कांस्टेंट डोमेन्स भी होते हैं, ठीक है, 3 to 4 कांस्टेंट डोमेन्स। तो अगर आप ये इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, अगर आप देखें तो ये जो आप देख सकते हैं एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये ग्रीन कलर की जो है लाइट चेन है और ब्लू और रेड कलर की ये हैवी चेन्स हैं। तो आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर की, अगर इसको फोकस करो आप ये लाइट चेन को, तो एक ही चेन है, आपस में फोल्ड होकर ये एक डोमेन बना रही है और फिर ये दूसरा डोमेन बन रहा है, ठीक है, और आपस में ये जुड़े हुए हैं थ्रू डाइसल्फाइड ब्रिजेस, और ये ओवरऑल एक वाई शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है एंटीबॉडी का, ठीक है। तो ये जो डोमेन्स के का जो स्ट्रक्चर है इनको अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। तो फर्दर इस स्ट्रक्चर को देखिए, अगर दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सिक्रेटेड आईजीजी, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है ये दिस इज़ वन वेरिएबल डोमेन ऑफ अ लाइट चेन, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट डोमेन ऑफ अ लाइट चेन, ठीक है, एंड सिमिलरली this is a variable domain of heavy chain, this is constant domain of heavy chain, this is domain number 1, this is domain number 2, this is domain number 3, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप देखो तो ये जो है these are disulfide bridges between the light and heavy chain, and these two are disulfide bridges between two heavy chains, ठीक है। देन अगर आप देखें तो डोमेन्स के अंदर भी disulfide bridges होते हैं, ठीक है। सो there are interchain disulfide bridges and there is intra-chain disulfide bridges also, तो ठीक है, within domain also there are disulfide bridges स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। जो disulfide bridges है उनका बहुत मेजर रोल रहता है फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो disulfide bridges होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को। तो इसमें क्या है फर्दर, अब जो ओवरऑल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है ना उसको 2 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक FAB रीजन और दूसरा FC रीजन। जो FAB रीजन है दैट इज़ बेसिकली एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, और जो FC रीजन है दैट इज़ क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये जो FAB रीजन होता है ये इसमें वेरिएबल रीजन होता है, ठीक है, और ये बेसिकली इसका काम होता है एंटीजन को बाइंड करना, और इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल है एंटीजन को बाइंड करना। और जो FC रीजन होता है इसका इफेक्टर फंक्शन होता है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी को एंटीबॉडी एंटीजन को तो बाइंड कर लेगा, लेकिन बाइंड करने के बाद फिर क्या होगा, फर्दर एंटीबॉडी क्या करेगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रीजन FC रीजन, तो एंटीबॉडी जो है आगे इसका इफेक्टर फंक्शन रहेगा, ठीक है। उसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या किस तरह के फंक्शन होते हैं, ओके। और यहाँ पे जो हिंज रीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिजेस है यहाँ पे हिंज रीजन फॉर्म होता है। जो हिंज रीजन होता है बेसिकली इसमें जो ये FAB रीजन्स होते हैं ये मूव अराउंड कर सकते हैं, लेकिन मूव अराउंड इस तरह से ये मूव कर सकते हैं ताकि ये इनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हिंज रीजन, ठीक है। जैसे दरवाजे में इसको हिंज इसलिए बोलते हैं बिकॉज हिंज कहाँ होता है, खिड़कियों और दरवाज़ों में हिंज होता है ना, जो दीवार के साथ अटैचमेंट होती है ताकि जो डोर है वो मूव कर सके, ठीक है। तो वैसे ये जो FAB रीजन होते हैं ये मूव कर सकते हैं ताकि आराम से ये एंटीजन को बाइंड कर सकें, ठीक है। तो ये है, और इसमें जो ये वाला डोमेन है दैट इज ये बाइंड करता है FC रिसेप्टर्स को, सेल्स के ऊपर FC रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये बाइंड करता है, और कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट्स को भी ये वाला जो रीजन है वो बाइंड करता है, ठीक है। तो अगर आप ये फिगर देखें तो जो वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल डोमेन है एंटीबॉडीज़ में बोथ इन लाइट एंड हैवी चेन, तो इसमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटरमिनिंग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड हाइपर वेरिएबल रीजन। इसमें ये यहाँ पे येलो बॉक्सेस यहाँ पे दिखाए हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटरमिनिंग रीजन कॉल्ड CDRs, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटरमिनिंग रीजन्स होते हैं ना, दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन, ठीक है। ये डिटरमिन करते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो एंटीजन जो बाइंड करेगा यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट होगा ना। यहाँ पे बेसिकली एक ताला और चाबी वाला हिसाब है ना, सही चाबी जो है वो सही ताले में फिट होती है। तो इसमें ये जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर देखेंगे जो
एंटीजन जो है इट हैज़ टू बाइंड टू द दिस एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन को यहाँ पे बाइंड करना चाहिए। तो कौन सा एंटीजन बाइंड करेगा कौन सा नहीं, ये यही रीजन डिसाइड करता है, ठीक है, CDR कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमिनिंग रीजन। सो दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। और दूसरा ये कि दिस इज कॉल्ड हाइपर वेरिएबल रीजन। तो अब आप देखें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका एक स्पेशल फीचर होता है दैट एंटीबॉडीज़ दे आर हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। तो अगर कोई एपिटोप है, जैसे कोई एंटीबॉडी बाइंड करता है स्पेसिफिक, अगर उस एपिटोप में अगर एक सिंगल अमीनो एसिड का भी अगर फ़र्क आ जाए तो फिर वो एंटीबॉडी उसको बाइंड नहीं करता है। तो इट इज़ बिकॉज ये हाइपर वेरिएबल रीजन की वजह से, ठीक है ना, ये इसकी वजह से ही वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। एक सिंगल अमीनो एसिड का डिफरेंस भी ये पहचान लेते हैं, ठीक है। और सपोज कोई एक एंटीजन है, दो एंटीजन्स है सपोज, ठीक है, दो अलग अलग एंटीजन्स हैं, उनके अगेंस्ट IgG एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं सपोज, ठीक है। IgG को सोचो, IgG रिलीज होता है, तो IgG का ये जो हाइपर वेरिएबल रीजन जो है ये डिफरेंट होगा। जो दो एंटीबॉडीज होंगी उनका बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है, बाकी सब आइडेंटिकल होगा, लेकिन ये जो हाइपर वेरिएबल रीजन होगा ना ये अलग होगा, ठीक है। और इसी वजह से वो दो IgG जो है वो अपने अपने एपिटोप को बाइंड करेंगे, एक दूसरे एपिटोप्स को बाइंड नहीं करती हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि कैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये आपस में फोल्ड होकर ये डिफरेंट डोमेन्स बनाती हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट डोमेन। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी लाइट चेन, वेरिएबल एंड कांस्टेंट डोमेन, ठीक है। तो ये लाइट चेन है, ठीक है, इसमें ये दो डोमेन्स है VL और CL, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट डोमेन। और इसमें अगर आप देखें तो ये अमाइनो टर्मिनल है और ये यहाँ से और ये C टर्मिनल है, ठीक है। ये तो यहाँ से ये फोल्ड होती है पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हो कि बीटा स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि जो टू लेयर्स ऑफ बीटा प्लेटेड शीट्स आर देयर, ठीक है, दो लेयर्स हैं बीटा प्लेटेड शीट्स की यहाँ पे जो आपस में ज्वाइन करती हैं बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है। टू लेयर्स ऑफ बीटा प्लेटेड शीट्स ज्वाइन टुगेदर और दे इंटरलिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। ये जो ब्लैक कलर का बैंड दिख रहा है डाइसल्फाइड ब्रिज है, ठीक है। और बाय दिस दे आर मेकिंग दिस डोमेन, ठीक है। तो एक VL डोमेन बन रहा है, वैसे ही ये कांस्टेंट डोमेन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी बीटा प्लेटेड दो बीटा प्लेटेड लेयर्स हैं, तो ये पिंक कलर की और एक रेड कलर की, ठीक है। और इनमें आपस में आप देख सकते हो रेड कलर का स्ट्रैंड है बीटा स्ट्रैंड और ये पिंक कलर का बीटा स्ट्रैंड है, तो आपस में देयर इज़ अ डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है। और तो इस पर क्या है कि जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, ठीक है ना, ये जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, but other than that they are also stabilized by hydrophobic interactions। आपस में इनकी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी होती हैं। जो एडजेसेंट ये जो दीज आर क्या एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स है ना ये, और इनमें आपस में दे आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस आल्सो, ठीक है। और इसमें क्या है कि जैसे एक बीटा स्ट्रैंड है और जो दूसरा बीटा स्ट्रैंड है, दो बीटा स्ट्रैंड्स है, ये एक दूसरे से दे आर कनेक्टेड टुगेदर वाया अल्फा हेलिकल लूप, देख सकते हो एक बीटा स्ट्रैंड है, फिर ये अल्फा हेलिकल लूप है, देन अगेन द एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड, देन अगेन देयर इज अल्फा हेलिकल लूप, अगेन देयर इज अ बीटा स्ट्रैंड और दूसरी शीट का, ठीक है। तो इस तरह से ये these two domains are formed, ठीक है। ये वाला जो दिस फिगर B जो है दैट इज़ बेसिकली एक इजी रिप्रेजेंटेशन है, इसी को इजी फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें क्या दिखाया है, बीटा स्ट्रैंड अरेंजमेंट इन अ सिंपल मैनर, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे अमोनिया यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, दिस इज अमाइनो टर्मिनल और दिस इज स्ट्रैंड नंबर 1, देन 2, देन 3,
ये हम इसका देख रहे हैं कांस्टेंट डोमेन का, ठीक है। ये कांस्टेंट डोमेन का अरेंजमेंट है और ये वेरिएबल डोमेन का है। तो इसमें स्ट्रैंड नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जो कांस्टेंट डोमेन है यहाँ पे 7 बीटा स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। इसमें से ये जो 4 बीटा स्ट्रैंड्स हैं ये बना रहे हैं एक शीट, और ये 3 बीटा स्ट्रैंड्स बना रहे हैं दूसरी शीट। सो देयर आर 2 लेयर्स ऑफ बीटा शीट्स, 2 बीटा शीट्स आपस में मिल के ये डोमेन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्ट्रैंड नंबर 2, बीटा स्ट्रैंड 2 और बीटा स्ट्रैंड 6, ठीक है। सेकेंड और 6th बीटा स्ट्रैंड के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस देयर, ठीक है। और वहीं पर जो ये वेरिएबल डोमेन है इसमें जहाँ पे यहाँ पे 7 बीटा स्ट्रैंड्स हैं, यहाँ पे 9 बीटा स्ट्रैंड्स ये डोमेन बना रहे हैं। तो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम हियर अमाइनो टर्मिनल, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेकंड और 8th बीटा स्ट्रैंड के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज है, ठीक है। तो ये वेरिएबल रीजन है, तो इसमें 2 बीटा स्ट्रैंड्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। और ये जो वेरिएबल डोमेन है इसमें ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमिनिंग रीजन्स भी होते हैं, जो कि ये जो लूप्स हैं, ठीक है, अल्फा हेलिकल लूप्स जो हैं, जो कि बीटा स्ट्रैंड्स को जोड़ रहे हैं, पर्टिकुलर बीटा स्ट्रैंड्स को जोड़ रहे हैं, ये 3 कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमिनिंग रीजन्स बना रहे हैं, CDRs बना रहे हैं। 3 CDRs आर बीइंग फॉर्म्ड बाय दीज अल्फा हेलिकल लूप्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्ट्रैंड नंबर 2 और ये कौन सा स्ट्रैंड है, दिस इज़ 1 2 3, तो 2 और 3 के बीच में जो ये लूप है ये एक CDR बना रही है, ठीक है, CDR 1। उसके बाद 3 हो गया ना ये, तो ये 4 और 5 के बीच में दूसरा CDR बन रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 8 9, और 8 और 9 के बीच में ये तीसरा CDR बन रहा है, ठीक है। ये नीले रंग में जो है ये CDRs है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमिनिंग रीजन। तो एक वेरिएबल डोमेन में 3 कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमिनिंग रीजन्स होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको जो फिगर दिखाया था इसमें 3 बैंड्स दिखाए थे येलो कलर के, इसको देखें एक बार। हाँ, ये देख सकते हो आप फिगर, ये देख सकते हो 3, इसमें भी 3 बैंड्स दिखाए हैं, मतलब ये 3 येलो कलर के जो ये बैंड्स हैं ये क्या है, 3 कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमिनिंग रीजन्स। लेट्स गो बैक। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमिनिंग रीजन्स हैं इनको हाइपर वेरिएबल रीजन्स भी कहते हैं। और दीज बेसिकली ये जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमिनिंग रीजन्स होते हैं, दीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीजन्स, ठीक है। ये जो डिटरमिनिंग रीजन्स होते हैं ये इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग, ठीक है। अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं, इनमें काफ़ी वेरिएबिलिटी होती है ताकि ये अलग अलग तरह के एंटीजन्स को बाइंड कर सकें, ओके। तो एक बीटा प्लेटेड शीट में कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होंगे, ये हर एंटीबॉडी में अलग अलग होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो एक डोमेन होता है, वन इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन जो है, दैट इज़ मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 110 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। 110 अमाइनो एसिड्स का बना होता है एक डोमेन, ठीक है। और उसमें जो नंबर ऑफ बीटा स्ट्रैंड्स इन द बीटा प्लेटेड शीट्स वेरी फ्रॉम 3 to 5, तो 3 से लेके 5 बीटा स्ट्रैंड्स हो सकते हैं एक बीटा प्लेटेड शीट में, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो जैसे एक शीट में यहाँ पे 4 हैं और एक में यहाँ पे 3 हैं, ठीक है। 2 बीटा प्लेटेड शीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ अगर वेरिएबल रीजन का देखें तो यहाँ पे एक बीटा प्लेटेड शीट्स में 4 बीटा स्ट्रैंड्स हैं और एक में 5 बीटा स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। सो बीटा स्ट्रैंड्स वेरी फ्रॉम, नंबर ऑफ बीटा स्ट्रैंड्स वेरी फ्रॉम 3 to 5, और हर एंटीबॉडी का में
अलग अलग होते हैं ये। तो बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक तो सिक्रेटेड एंटीबॉडीज़ होते हैं और एक मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो जो बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, ठीक है। BCR, बी सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द बी सेल्स, द एग्जाम्पल ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़। तो इसमें क्या होता है कि जो सिक्रेटेड एंटीबॉडीज़ होते हैं उनमें एंड में टेल पीस होता है, ठीक है। उसमें आगे मेम्ब्रेन एंकर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि जो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होते हैं उसमें यहाँ पे एंकर प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ने में, ठीक है। इसमें एम्बेडिंग में हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया बेसिकली डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट आइसोटाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, और विल ऑल्सो डिस्कस फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। सो ओके, गुड बाय।